के लिए और सबको बताने के लिए मेरी जर्नी कि भाई मैं आज फाउंडर प्लेटिनम की पिन पे हूँ, तो यहाँ तक मैं कैसे पहुंची। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी जर्नी एमवे के साथ। मैं एक्चुअल में गुजरात के बहुत ही छोटे शहर मोरवी से बिलोंग करती हूँ। मेरा बॉर्न एंड बर्थ यहीं पे है और बाय चांस शादी भी मेरी यहीं पे हुई है, तो मैं यहीं पे मोरवी में ही सेटल हूँ लोकली। बट बहुत ही छोटा शहर है, तो लोगों की सोच भी बहुत ज्यादा छोटी है। तो उन सब चैलेंजेस को फेस करके आज मैं एक फाउंडर प्लेटिनम की पिन पे हूँ। तो चैलेंजेस तो बहुत आए मेरी लाइफ में। बात करूँ तो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स बहुत ही फाइनेंशियली कैपेबल कंडीशन थी उनकी, और तकरीबन 21 साल मेरी शादी को हुए हैं, तो तब मेरी पॉकेट मनी 2000 रुपए थी 21 साल पहले। और जब शादी मिडिल क्लास फैमिली में हुई, हस्बैंड की सैलरी 5000 थी। तो वहां से यहाँ तक पहुंचने में, मतलब आज जिस पिन पे मैं हूँ, जो मेरी इनकम है एमबी की वजह से, वो आज एक प्राउड फील करवाता है मुझे। और तकरीबन पहले नाम किसी भी कंपनी का नहीं दूंगी मैं, लेकिन मैं 2-3 एमएलएम कंपनीज में काम कर चुकी हूँ। मैंने काम स्टार्ट किया था 2012 में। एमवे ने दिया, वो कोई भी कंपनी नहीं देती। जो इनकम एमवे दे रही है, वो कोई भी कंपनी नहीं दे रही है, क्योंकि एमवे जो है हमें, जो मैं पिछले साल बोलूं तो क्रूज पे गई थी प्लेटिनियम ट्रिप में, तो वहां पे भी मैं पैनल डिस्कशन में थी। बट जो वहां पे जो मुझे मतलब स्टेज मिला, जो पॉपुलैरिटी मिली और जो मतलब रिस्पेक्ट मिली, वो और कोई कंपनी नहीं देती। मेरी फ्लाइट की सबसे पहली जर्नी बोलूं तो मैं वो क्रूज पे गई तब की थी, कि मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में राजकोट से बंबई तक क्रूज में गई, तब गई थी। तो ये एमवे ने दिया है मुझे। चैलेंजेस तो बहुत सारे आए, क्योंकि बेटा 5 साल का था तब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। बेटा जब छोटा था तब फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आते थे। एक टाइम ऐसा भी आया था कि हमारे पास बेटे की दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। बेटा बीमार पड़ा तो मुझे उसे सिविल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा था। तब मुझे लगा कि भाई नहीं भाई, कुछ तो करना चाहिए मुझे। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई छोटा शहर है, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थे। घर संभालो, बच्चे को संभालो, कमाना आपका काम नहीं है, वो हम खुद ही कर लेंगे। तो फिर चैलेंजेस आते रहे, मैं करती रही। और सच बोलूं तो हस्बैंड को पता भी नहीं था जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, क्योंकि लेडीज के लिए ये बिजनेस ज्वाइन करना इजी है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर पाते, लेकिन नहीं, वुमेन्स है वो सब कुछ कर पाती है। ये हमारा पास टाइम एज अ बिजनेस, हम घर को संभालते संभालते भी ये काम कर सकते हैं। 2-3 घंटे का टाइम आपके पास है, आप ये चीज कर सकते हो। मैंने उसी तरह से घर में किसी को ना बताते हुए धीरे धीरे स्टार्ट किया। और मेरे जो पार्सल्स आते थे, वो भी मैं अपनी फ्रेंड के वहां पे डिलीवर करवाती थी, क्योंकि घर में पता चलता तो झगड़े ऑब्वियसली, कि भाई औरतें हैं घर में बैठी रहो, ये वो सब कुछ। धीरे धीरे चलता रहा। फिर आया कोविड का सिचुएशन। कोविड सिचुएशन में तो मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, बिल्डर हैं, तो सारा कुछ बिजनेस ठप पड़ा था। बिजनेस के लिए हमने लोन्स लेके रखी थी, उसकी ईएमआईज सब कुछ। मेरी मदर इन लॉ हैं, वो भी हार्ट पेशेंट हैं, तो उनकी भी दवाइयों का खर्चा। और स्कूल्स बंद थे, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस, और उनकी फीस तो पे करनी ही थी। एक दिन हस्बैंड टेंशन में आ गए कि भाई क्या करे। 1 महीना तो जैसे तैसे निकल गया कोविड में। फिर मैंने उनको बोला, भाई क्या टेंशन है आपको, आप इतने उखड़े उखड़े रहते हैं। तो बोले 1 महीना तो निकल गया, ये सिचुएशन कब तक चलेगी कुछ पता नहीं है। ईएमआई भी पिछले महीने तो मैं पे नहीं कर पाया था, अब क्या करेंगे हम लोग। फिर मैंने जो जोड़ के इनकम रखी थी, मैंने उनके हाथ में दी। मैंने बोला ये लीजिए,
तो बोले इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? मैंने बोला भाई आप मुझे मना करते थे हर बार, बट मैं आपको बताए बगैर ये बिजनेस कर रही हूँ। तो बोले इतनी इनकम? मैंने बोला हाँ, ये सारी मेरी इनकम है, मैंने खुद अर्न की है। जब भी बेटे को मैं ट्यूशन में छोड़ने जाती थी ना, तो ट्यूशन में उसे छोड़ के जो 2 घंटे का मुझे टाइम मिलता था ना, उन 2 घंटों में मैं तब हर एक ग्रुप फ्रेंड्स सब जगह पे जा जाके 1-to-1 मीटिंग्स करके उनको समझाती थी प्रोडक्ट के बारे में, डेमोज देती थी, और वैसे वैसे ऑर्डर्स आते जाते थे। ऑर्डर्स आए, फिर मैं उनको वो डिलीवर करने जाती थी बिटवीन ट्यूशन टाइम्स बेटे के। इस तरह से चलता रहा और मैंने उनको इनकम दी, तो फिर उन्हें लगा कि नहीं भाई ये सही है। और कोविड के टाइम में भी हमारा ये एमवे के जो पार्सल्स थे वो प्रायोरिटी पे भी डिलीवर होते थे। तो फिर तो कई बार ऐसा हुआ कि वो खुद मेरे साथ चले, क्योंकि जो लोग न्यूट्रलाइट लेते हैं उनको तो चाहिए ही था। जो चीजें एमवे की यूज करते हैं, यूज टू हो चुके थे, उनको तो वो चीजें चाहिए ही थी। तो पार्सल देने वाले जब आते थे, फिर तो मैं मेरे घर पे ही मंगवाती थी, वही कलेक्ट करते थे और फिर बोलते थे चल मैं ही तुझे लेके चलता हूँ। तो हम दोनों साथ में जाते थे। और फिर यहाँ पे 2012 से 2020 तक जहां पे मैं नहीं पहुंची थी, वो इन 4 सालों में आज यहाँ पे पहुंची उनके सपोर्ट के साथ। तो अगर हम लेडीज चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, हमें सिर्फ अपने आप को टटोलना है। बस बोलेंगे नहीं करना है और बैठ जाएंगे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं खुद भी, अभी मेरा बेटा 12th स्टैंडर्ड में है, फैमिली बिजनेस, बच्चे को, घर को सब कुछ संभालते हुए ये कर रही हूँ। और मैं फाउंडर प्लेटिनम की पिन मैंने जब पिछले साल अचीव की, तो उसकी जो मुझे पेमेंट आई, पीजीजीआई, एफजीआई, टीटीसीआई सब कुछ हमें जो मिलता है, उसका जो मुझे पेमेंट आया, वो पेमेंट मैंने डाउन पेमेंट देके अभी ईएमआई करवाई, हमने एक फ्लैट खरीदा कि भाई ये एमवे की इनकम से है। और जब हम लोग प्लेटिनियम फोरम के लिए क्रूज जा रहे थे, तब हमारे घर पे 2 दिन पहले ही एक फैमिली फंक्शन था छोटा सा, तो तब सब इकट्ठा हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी जेठानी को बोला कि भाई मेरे भैया आपको कभी फ्लाइट में लेके गए हैं? तो जेठानी ने बोला नहीं भाई, मुझे तो नहीं लेके गए आपके भाई। तो हस्बैंड ने बोला चलो मुझे तो मेरी बीवी लेके जा रही है। तो वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि भाई नहीं भाई, अगर हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। और आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं। और अभी के लिए तो मैं बोलूं तो हमारे लिए, औरतों के लिए भी बिजनेस बिल्ड करना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ कि मैंने जब किया स्टार्ट, तब जूम मीटिंग्स या ये सब कुछ इतना एग्जिस्ट नहीं था। तो घर पे जाके डेमोज देके सब कुछ करते थे। लेकिन अब तो कोविड के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब हमें चांसेस मिल रहे हैं कि भाई हम लोग कैसे ग्रो कर पाए ज्यादा से ज्यादा। ऑनलाइन जूम मीटिंग्स चलती हैं, आप लोग अभी तो बहुत ज्यादा मतलब हो चुका है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि भाई जैसे मैं कर रही हूँ, मेरी टीम में सच बोलूं तो लेडीज भी ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने जो फेस किया वो दूसरों को फेस ना करना पड़े। इसीलिए मैं उनको ज्यादा मतलब बोलती हूँ कि भाई आप लोग जाने प्लान हमारा कैसा है, इनकम कितनी है और आपको कितना ये बेनिफिशियरी रहेगा, कि भाई आप आगे चल के किसी के मोहताज नहीं रहोगे। और एक है कि भाई आपको फैमिली में भी अगर अभी सपोर्ट नहीं है, आप ट्राई तो करो। आप ट्राई करोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं खुद अपनी बात करूं तो जब मैंने आपको बोला कि भाई हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे, मेरी जेठानी स्कूल में टीचर है, प्राइवेट स्कूल है, प्री स्कूल है। तो उन्होंने जब मैं बिजनेस नहीं करती थी, तब उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड को कि भाई अभी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो भैया एक काम कीजिए, आप एमएलए को मेरे साथ भेजिए। मैं 12th साइंस पढ़ी हुई हूँ, कॉलेज भी मैंने नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि प्री स्कूल है तो वहां पे जॉब इजीली मिल जाएगा। तब मेरे हस्बैंड ने क्या रिप्लाई दिया पता है आपको? भाभी जी मैंने चूड़ियां नहीं पहन के रखी है, मेरी बीवी को कमाने जाना पड़े
तो मैंने चूड़ियां पहन के नहीं रखी है, तो उन्होंने मुझे वो जॉब करने से मना कर दिया। बट आज एक स्टेज है कि वो मेरे हाथ में अपना हाथ लेके चलते हैं कि भाई नहीं, मेरी बीवी कमा रही है, मेरी बीवी इस पिन पे है, मेरी बीवी ये काम कर रही है। तो चेंजेस आते हैं और आते नहीं तो हमें लाने पड़ते हैं। हम औरतें हैं, हम सब कुछ कर सकती है। अगर पास्ट हिस्ट्री हम लोग देखें तो एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी तो एक लेडी ही थी। चैलेंजेस तो उनको भी आए ही होंगे, तो उन्होंने भी फाइट करके उस स्टेज पे वो भी पहुंची होंगी ना, तो हम क्यों नहीं। कल्पना चावला को देख लीजिए, वो सब तो 19th की सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, अभी तो 21st सेंचुरी है। तो क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं ज्यादातर कि लेडीज फर्स्ट, तो वो जब जो बैक साइड से हंसते हैं उनके लिए नहीं है कि बाथरूम के क्यों में। हम फर्स्ट हैं, हम हर जगह पे फर्स्ट है, और मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। आपके पास अगर 2-3 घंटे का टाइम है तो आप क्यों नहीं जूम मीटिंग भी कर सकते हो। बहुत ही इजी है। हमारी प्रोडक्ट्स जो अभी चेतना मैम की मीटिंग्स हो रही है, हमारे एरिया सेल्स मैनेजर्स जो होते हैं, हमारे जो स्टाफ होता है स्टोर पे, सब लोग हम लोग जाते हैं, टीम हमारी अपलाइंस, सब लोग हमें सपोर्ट पूरा का पूरा करते ही हैं। हम लोग उनसे ट्रेनिंग लें और फिर हम लोग जूम मीटिंग आसानी से कर सकते हैं। मैं अभी की बात करूं तो मैं खुद, अगर मुझे किसी भी कस्टमर का भी फोन आता है कि मैम मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में समझाइए, तो मैं सिंगल पर्सन के साथ भी जूम मीटिंग करती हूँ, क्योंकि वो कस्टमर है, वही कस्टमर हमारा कल जाके एबीओ भी बन सकता है। उसको बेनिफिट होगा तो वो आगे 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 हमारी चैनल तो चलेगी। और आज यही सोच के मैं इस पिन पे हूं, यही काम करके तो मैं कर सकती हूं, तो सब लोग क्यों नहीं। जो मैं भी लेडी हूं, आप भी लेडी हो, आप भी माँ हो, आप भी घर परिवार संभालते हो, मैं भी वही करती हूँ। मुझ में कुछ अलग नहीं है, बस अलग है तो एक जज्बा कुछ कर दिखाने का। तो वो आप लोगों में भी हो सकता है, क्यों नहीं। अपने आप को जगाओ कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। और अगर आप ठान लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगी कि सब लोग आज एक गोल्स लें कि भाई हमें क्या करना है, आगे हमें नेक्स्ट किस पिन पे जाना है, अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करें, अपना बिजनेस आगे बिल्ड करें। और जहां पे भी हमें सपोर्ट चाहिए, चेतना में हमारा कंपनी का स्टाफ है, सब लोग, और स्टोर पे स्टाफ होता है, क्योंकि मेरा नजदीकी स्टोर राजकोट का है, तो सब लोग हमें ट्रेनिंग्स, हमारी अपलाइंस की भी मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, तो नॉलेज तो हमें भरपूर मिल रहा है। टेलीग्राम पे हमारा एमवे का चैनल है, वहां से सब जगह से हमें पूरी की पूरी ट्रेनिंग, नॉलेज, सब कुछ हमें मिलता ही है। मेरी अपलाइन की बात करूं तो मेरी खुद की अपलाइन भी धर्मिष्ठा दवे जी हैं। जब भी अगर कहीं भी, अभी इस सिचुएशन में भी, इस पिन पे भी अगर मैं कहीं पे भी अटकती हूँ तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ और वो मुझे प्रॉपर गाइड कर देते हैं। तो हमें तो इतना सपोर्ट है, इजी हो गया है हमारे लिए वर्क करना भी, तो क्यों नहीं। आज मैं फाउंडर प्लेटिनियम हूं, तो आज शायद इस मीटिंग में है, वो नेक्स्ट ईयर उनमें से भी फाउंडर प्लेटिनियम आ सकते हैं, क्यों नहीं। आप एक बार ट्राई तो करो। ट्राई विल बी ट्राई, अगेन यू सक्सेड। आप ट्राई ही नहीं करोगे, बैठे ही रहोगे कि भाई नहीं मैं तो पर्सनल यूजर हूं, मैं तो सिर्फ पीसी हूं, मैं क्या करूं, मुझे जो चाहिए मेरे पर्सनल यूज का। लेकिन आप अगर, मैं बोलूं तो आज इतने हम लोग हैं, में से सब लोग आई थिंक न्यूट्रलाइट तो लेते ही होंगे। तो आप अगर अपनी हेल्थ के लिए न्यूट्रलाइट लेते हैं तो अपने ग्रुप, अड़ोस पड़ोस, सर्कल, सबको क्यों नहीं बताते। आपको बेनिफिट है इसीलिए आप न्यूट्रलाइट खाते हो ना। आज हम लोग डेली खाते हैं तो हमें पता है कि ये जरूरी है हमारे लिए, तो दूसरों को भी क्यों नहीं। बस ऐसे ही आप सबको जोड़ते जाओगे तो बहुत ही इजी रहेगा बिजनेस।
और मेरे ख्याल से ज्यादातर लेडीज की हैबिट्स में बता दूं तो दोपहर को चलो बच्चे 1-1:30 बजे आ जाते हैं घर पे, 2 बजे तक खाना बना सब कुछ निपट जाता है हमारा। 2 से 5 हम लोग क्या करते हैं? आराम। तो वो 2-3 घंटे जो है आपके, आप वो रेस्ट मत करो और उस टाइम पे आप अपनी मीटिंग्स करो। आपको अगर कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आपकी अपलाइन आपके साथ है, ये जूम मीटिंग्स हमारी कंपनी की होती रहती हैं, उन सब से आप नॉलेज लो और फिर मीटिंग्स करो, 1-to-1 करो। एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। और जैसे ही हमारी एमवे की इनकम है वैसी तो कहीं नहीं है। एमवे में तो मतलब जब मैं सच बोलूं तो यहाँ से मैं जब क्रूज में जाने के लिए निकली थी ना, तो मेरे घर से मैं एयरपोर्ट तक पहुंची ना, वो भी टैक्सी का रेंट एमवे ने पे किया है। और वहां की जो हॉस्पिटैलिटी, मतलब मैं जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहां से तो इट्स कांट पॉसिबल कि मैं वहां पे दोबारा भी जा पाऊं, क्योंकि आई थिंक हम 3 दिन थे ना, उन तीनों दिन में कंपनी ने आई थिंक 2.5 से 3 लाख रुपया और कपल खर्च किया था। वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए इट्स कांट पॉसिबल। और वो जो मेमोरीज थी ना, इट्स सुपर। फिर हम लोग गोवा गए प्लेटिनियम फोरम में, वहां पे भी मतलब इतना मजा आया, सच बोलूं तो हम लोग, मेरी अपलाइन है, हम लोग 4 फैमिलीज थी, तो किसी को भी घर पे रिटर्न आने का मन नहीं कर रहा था। बोल रहे थे कि अभी 1-2 दिन और बढ़ा देंगे एमवे वाले। एयरपोर्ट पे सच आप मतलब वो टाइमिंग भी अगर मैं याद कर लेती हूँ ना तो मतलब क्या, एयरपोर्ट पे जब हम लोग वो बाहर निकले ना, तो बोर्ड्स अपने हाथ में लिए हुए लोग खड़े थे कि आइए, मतलब एमवे के लोग जो हैं उन्हें हम रिसीव करने के लिए आए हैं। और बाकी आप जाओ रिलेटिव के वहां पे, रेलवे स्टेशन से ऑटो करके आपको उनके घर खुद जाना पड़ेगा, कोई रिसीव करने नहीं आएगा। वो बोर्ड्स लेके खड़े थे, पर्सनल कार आपको अपने होटल तक पहुंचाने में। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे साथ एक थे कपल, हम लोग सब रात को बैठे हुए थे तो डिस्कस कर रहे थे कि भाई 5 दिन का टूर है तो क्या होगा। तो मैं खुद अलीला दीवा होटल में थी गोवा में, तो उन कपल थे ना, उनमें से वो जो भैया थे उन्होंने जाके काउंटर पे रिसेप्शन पे पूछा कि इस होटल का रेंट क्या होगा पर डे का। वो शॉक्ड हो गए। और लीला दीवा का हम जिस दिन ठहरे हुए थे उस दिन का प्राइस 26,000 रुपए प्लस जीएसटी। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये अफोर्डेबल ही नहीं है कि हम वहां पे स्टे करें। तो ये सब कुछ हमें दिया है एमवे ने, इनकम भी है, एंजॉयमेंट भी है। और आप, अभी तो हमारा लिव 360 का प्रोग्राम है, न्यूट्रलाइट की हमारी सारी चीजें हैं, उससे आप किसी की हेल्प करके उनकी हेल्थ भी बना सकते हो, तो ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने मोरवी में ही बात करूं तो मैंने एक 35 लैक्स का फ्लैट लिया है, जो मेरा दिवाली पे जो बोनस आया उससे। और दिवाली पे जब मैं गोवा जाने वाली थी उसके 2 दिन पहले ही मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ, जो कि मैंने पिछले साल मेरा गोल्ड का क्राइटेरिया कंप्लीट किया था, वो 12 ग्राम गोल्ड था। उसमें मैंने थोड़ा ऐड करके मेरे लिए कड़े बनवाए गोल्ड के। सी, तो ये सब कुछ हमें एमवे देता है। तो आज एक मतलब ठान लो लेडीज कि हमें करना है और हम करेंगे ही। तो नेक्स्ट ईयर शायद मैं आप लोगों की स्पीच सुनूंगी,
आप लोग अपनी जर्नी मुझे बताओगे। तो ये मेरी ही क्यों, हम सबकी जर्नी क्यों नहीं? कैपेबिलिटी तो सब में है। भगवान ने ऐसा तो किया नहीं है कि दिमाग मुझे थोड़ा ज्यादा दिया, आपको थोड़ा कम दिया, इसको थोड़ा उससे कम दिया, या किसी को मुझसे ज्यादा दिया। सबको दिया है। बस थोड़ा टटोलो अपने आप को और आज एक गोल फाइनल करो कि हमें करना है और हम करेंगे, तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। सुबह में उठ के हर रोज एक बार आप याद कर लो, जब बेड से नीचे पैर रखो तब, कि भाई मुझे करना है और मैं करूंगी। मेरे बेटा 12th में है, बट वो भी मुझे सपोर्ट करता है। आज अभी मैं मीटिंग पे बैठी हूँ, मेरा बेटा 1:45 स्कूल से आया है, मैं उनका खाना पका के अभी कमरे में बैठी हुई हूँ, बाहर दोनों बाप बेटे खाना खा रहे हैं। उसने बोला मम्मा डोंट वरी, मैं और पापा हम दोनों खाना खा लेंगे, आप अपनी मीटिंग निपटाओ। तो जब आप करते हैं ना, तो सपोर्ट अपने आप मिलने लगता है। आप ट्राई तो करो करने की। आप बैठे हो, आप बोल रहे हो कि मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, बट आप ट्राई तो करो खड़े होने की। खड़ा नहीं, आप दौड़ोगे। खड़े होने की ट्राई करोगे तो वहां से आपको चलना और फिर दौड़ना आ जाएगा। इजी नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अभी जो ये हमारा ऑनलाइन सेशन सारे स्टार्ट हो चुके हैं कोविड के बाद, फिर तो बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, बहुत ज्यादा। तो हमें ट्राई करना चाहिए। मैंने किया, आप लोग भी करिए। दूसरी कंपनीज में भी मैंने काम किया है। 2012 12 दिसंबर 2012 एमएलएम कंपनी में मैंने एंट्री की थी तब। बट जो इनकम, जो रिकॉग्निशन, जो ट्रिप्स यहां से मिल रहा है वो कहीं नहीं है। मैंने मैं जहां पे काम कर रही थी बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रो हुआ, मैंने मेरी पूरी टीम को यहाँ पे डाइवर्ट किया। सब लोग आज हम साथ मिलके काम कर रहे हैं और सब लोग खुश हैं कि भाई इनकम तो अच्छी हो रही है। मैं खुद फाउंडर प्लेटिनियम हूं और मेरे नीचे भी पिछले साल एक फाउंडर प्लेटिनियम था, वो भी हमारे साथ क्रूज में थे। मेरी अपलाइन में और मेरी डाउनलाइन, हम 3 कपल थे प्लेटिनियम फोरम में क्रूज में। तो सब लोगों ने यही बोला कि भाई अगर हम अपनी जेब से भी खर्च करके जाएंगे ना तो ये मजा आएगा नहीं। पहले तो कैपेसिटी नहीं है हमारी कि हम लोग उतना 2-3 दिन में खर्चा करें। और जो हमें मजा आया, इवन मैं बात करूं तो वहां पे गोवा में हमें फर्स्ट डे हमारा जो वेलकम था वो सेंट रेजिन में था। तो वहां पे पार्टी चल रही थी, तो चंद्रा सर हमें मिले। तो हम लोग मिले हुए थे तो बातचीत की। फिर उन्होंने पूछा एक्सपीरियंस हमें, तो हमने बोला बहुत मतलब मजा आया। तो उन्होंने यही बोला सेंट रेजिन का पर डे का रेट मैं आपको बताऊं तो 80,000 पर डे का रेट है। डायमंड्स एंड अबोव सब वहां पे स्टे थे विथ फैमिली। तो चंद्रा सर ने यही बोला कि भाई मैम एक बार ट्राई करिएगा, एक दिन के लिए आप इन तीनों होटल्स में से कहीं पे भी स्टे ट्राई करिएगा। एंड रियली कि भाई जो एमवे की फैमिली के साथ जो मजा है वो अगर हम अकेले जाएंगे तो भी नहीं है। वहां पे मतलब गोवा का जो बीच पे हम लोगों को एक्टिविटीज भी करवाई, गोवा में घुमाया, और बहुत ज्यादा मतलब। और बताऊं तो जब हमारी गाला नाइट थी ना, तब शंकर एहसान लोय को इनवाइट किया गया था। हमने उनको फेस टू फेस देखा, उनके साथ सेल्फीज ली, उनको सुना। हुसैन जो है वो होस्ट कर रहे थे प्रोग्राम को। तो मतलब बहुत अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया।
तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें और नेक्स्ट आप लोग वो एक्सपीरियंस करें कि कैसा रहेगा आपका एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि मुझे लग रहा है कि शायद लाइफ में कभी भी ये जो दिन है वो मैं भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये सब जो दिया है एमवे ने वो हम अपने हाथ से नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं अगर हम कैपेबल भी हैं तो भी जो एमवे की फैमिली, जो उनकी एक्टिविटीज, उन्होंने सब कुछ जो दिया वहां पे, वो जो किया उनका साथ, और लीडर्स की इंस्पिरेशन जो उस टाइम पे मैंने डबल डायमंड थे उनसे ली, वहां पे रिकॉग्निशन हुआ था गजराज जी का डबल डायमंड, तो उनसे भी कुछ जानने को मिला, सुनने को मिला। तो आज जो वो एक्सपीरियंस हमें मिला है वो हमें और कहीं नहीं मिल सकता, तो क्यों नहीं कर सकते हम? लेडीज को क्या सिर्फ घर में झाड़ू पोछा और खाना पका के बच्चों को संभालना ही काम है? नहीं, ये भी कर सकते हो आप, और टीम में साथ मिलके करो, अपनी टीम को समझाओ, मीटिंग्स करो, तो बहुत इजी है। तो आज क्या सोच रहे हैं सब? आज से ही गोल स्टार्ट करें? वेरी गुड, सबके रिप्लाईज आ रहे हैं। यस, अभी से स्टार्ट करना है। हम्म, वो कहावत है ना, कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी करो। Wow, I can see a lot of yes, yes, yes coming. हिमाली मैम थोड़ा सा आप मैं कोविड के टाइम पे, फर्स्ट टाइम मेरा जब बीबीआई हुआ था तब कोविड के टाइम पे हुआ था। सब लोगों को लग रहा था कि कोविड में तो ये सारी हालत है, बट मैंने बीबीआई कोविड के टाइम पे किया था। और जो हमारी बीबीआई और बीएफआई की भी जो इनकम है वो भी एक एक्स्ट्रा इनकम ही है। तो वो इनकम, और इनकम तो किसको अच्छी नहीं लगती, पहले तो सबको अच्छी लगती है। तो वो अगर आप प्लानिंग से काम करोगे तो आपको और आपकी टीम को भी वो एक्स्ट्रा इनकम का बेनिफिट मिल सकता है। और चैलेंजेस तो सच बोलूं तो एक दिन की मैं आपको बात बोलूं तो सुबह में कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, तो बाहर निकलना भी मना था। तो मैं सुबह 6:30 बजे निकली, और मेरे घर से थोड़ा ही आगे निकली, जो हमारे वो विमल गुटखा के जो बड़े बड़े थैले आते हैं उसमें प्रोडक्ट्स डाल के मैं सब्जी लेने के लिए जा रही थी, तब सबको घर पर डिलीवर करने के लिए सामान जा रही थी। मेरे घर से मैं तकरीबन 5 मिनट के रास्ते आगे चली ना, मुझे वहां पे कुत्ते ने काट लिया। पैर में मुझे कुत्ते ने काट लिया, मैं अपने स्कूटर पे थी, बट मैं घर पे वापस नहीं गई, मैं सीधा सिविल हॉस्पिटल गई। सिविल हॉस्पिटल पे मैंने वो इंजेक्शन लिया डॉग बाइट का, फिर सबको सामान दिया, फिर सब्जी खरीद के मैं घर पे वापस आई। बट अगर मैं वहां पे ही कुत्ते ने काट लिया, क्योंकि 5 मिनट के डिस्टेंस पे मैं आगे गई थी, और सिविल हॉस्पिटल भी मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है, तो आधे रास्ते में पहुंच चुकी थी। अगर कुत्ते ने काट लिया ये सोच के मैं वापस घर पे चली आती तो शायद आज फाउंडर प्लेटिनियम नहीं होती। so true. Wow.
मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुष्का दास जी पूछ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 12th स्टैंडर्ड किया है, ओके, और बिजनेस में है एज अ एरियस पार्टनर, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इस बिजनेस को और बेहतर किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, और 12th स्टैंडर्ड है तो इसका कोई फर्क पड़ता है? शायद आपने पूरा स्टार्टिंग से सुना हो, तो मैंने पहले ही यही चीज बोली कि मैं खुद 12th स्टैंडर्ड पढ़ी हुई हूँ, और सच बोलूं तो हमारा हमें करने का जज्बा हो ना, तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता स्टडीज। और मैं बताऊं तो मैं खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने 12th साइंस किया हुआ है। और एक और ये चीज आपने पूछा ना, मैं मेरी पर्सनल बात शेयर करती हूँ। मैंने लव मैरिज की हुई है, इंटरकास्ट शादी है मेरी। तो मैं जब 12th में पढ़ती थी ना, तब मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई थी, तो पढ़ाई लिखाई तो एक साइड ही रह गई थी, इसीलिए मैंने 12th पढ़ी हुई, लेकिन मैंने 12th पास नहीं किया है। साइंस कर रही थी, मुझे डॉक्टर बनना था, मेरे एम्बिशंस ऐसे थे। मुझे कोई भी, अगर मैं छोटी थी ना, तो मुझे पूछता था ना कि तुम्हें क्या करना है, तो मैं एक ही चीज बोलती थी, मुझे डॉक्टर बनना है। और मैं तो सच बोलूं तो शायद 8-9 साल तक स्पीच मेरी लड़खड़ाती थी, तोतला बोलती थी मैं। तो हमारे गुजराती में, यहाँ पे हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आता था ना, तो मुझे पूछता था ना कि तारे शू करवू छे, तो मैं ये बोल, मारे डॉक्टर बनवू छे। बट आज मुझे पता है कि शायद मेरी जो इनकम मेरे अकाउंट में एमवे से आ रही है, वो एक एमबीबीएस की भी नहीं होगी। और वो एमबीबीएस की इनकम भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और मेरी जो इनकम है, वो मेरे घर, फैमिली, बच्चे, सबको संभालते हुए आ रही है, पार्ट टाइम में। वो फुल टाइम होता, ये पार्ट टाइम है। तो अब आप ही सोच लो कि मैंने 12th किया है, बट मैं पास नहीं हूं। तो स्टडीज मैटर नहीं करती है, आप में बस एक जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है। मुझे जब मेरे घर के लोग मना करते थे ना, तब मैं यही बोलती थी कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। बट आज वही लोग मेरे साथ हैं, वही मेरे हस्बैंड क्रूज में मेरे साथ चले थे। आज कोई भी मिलता है ना, तो वो इंट्रोड्यूस करवाता है ना, तो बोलते हैं मेरी वाइफ ये एमवे में वर्क करती है। आपको पता है मेरी वाइफ की इनकम पर मंथ कितनी है? वो मुझसे ज्यादा कमाती है, ये चीज आज वो बोल रहे हैं, जो कि एक टाइम पे बोल रहे थे कि वो कमाने नहीं जाएगी, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। तो पहले तो आप है ना, जो ये सोच रहे हो ना कि भाई मैं नहीं कर सकती, पहले अपनी खुद की सोच बदलो। अगर आप अपनी सोच बदलोगे, तो किसी और की सोच बदल पाओगे ना। आप ही बस हार के बैठ जाते हो। तो हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और जीतना है। क्योंकि आज मैं ही तब सोचती, जब मैंने आपको बोला कि मुझे जब कुत्ते ने काटा था, तब मैं ही सोच के भाई, अरे रे अब क्या होगा, मैं घर चली जाती हूँ। तो शायद मैं यहाँ पे ना होती। मैंने जैसे कि आपको बोला ना कि मेरे बेटे को छोटा था ना, तब प्राइवेट चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने के हमारे पास पैसे नहीं थे। इवन मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं एमआर, तो हम लोग सिविल हॉस्पिटल में लेके गए ना, फिर मैं वहां पे लिटरली रो पड़ी, और डॉक्टर के पास मैंने हाथ जोड़े, और मैंने उनको बोला कि भाई मेरे हस्बैंड के ये फ्रेंड हैं, वो एमआर हैं, तो आप प्लीज दवाइयां ऐसे लिख के देना जो उनके दोस्त के पास कंटेन वो हो, और वो हमें दे पाए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। बस तब मैंने ठान लिया था कि अब जो मैं फेस कर रही हूं, वो अब आगे नहीं करना है। मेरा बेटा 1 साल का था,
मैंने, लेडीज शायद यहाँ पे होंगी, जो आप सलवार पहनते हो ना, सूट में सलवार, वो सलवार पूरी की पूरी मैंने 5 रुपए में सी है। आज जो चेतना में आपने साड़ी पहनी है ना, उसकी फॉल है ना, वो मैंने 1.5 रुपए में लगाई है इन पास्ट जर्नी। उन सब से जो पैसे मैंने इकट्ठा किए थे ना, मेरे पापा के वहां पे मैंने बोला मायके में कि फाइनेंशियली बहुत ही रिच हैं, तो मैंने कभी दिवाली या कोई भी फेस्टिवल हो तो पहना हुआ कपड़ा पहना नहीं है। बर्थडे, दिवाली, जैसे कपड़े वैसे ही जूते, इस लाइफस्टाइल में मैं रही थी। तो मेरे बेटे की फर्स्ट दिवाली आई ना, तब मैं शॉपिंग करने गई, क्योंकि कंडीशन तो थी नहीं, फिर भी मैंने ये जो फॉल लगाए थे, सलवारें सी थी, उससे मैंने 200 रुपए इकट्ठे किए थे। उन 200 रुपए से मैंने मेरे बेटे के लिए दिवाली के कपड़े लिए, एंड आज भी मुझे वो कलर याद है, व्हाइट एंड ब्लू। और वो भी शॉप वाले को मैंने क्या बोला पता है आप लोगों को, कि भैया मुझे मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा गोरा है तो कलर का तो कोई वो नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि भैया आपके शॉप पे अगर सिंगल पीस डिस्काउंट में निकालने हो ना, तो वो मुझे दिखाइए, क्योंकि वो कम रेट में देते हैं। अगर वो 350 का है तो वो 200 रुपए में दे देते हैं शॉप वाले। मैंने वो पीस 195 रुपीज में खरीदा मेरे बेटे के लिए।